कोर्टरूम और वकालत, इसमें भी आपका अनुभव रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो मैं जनता में सीखता हूँ उसको कोर्ट में आके अप्लाई करता हूँ। एक दिन के लिए अगर आपको सीजीआई बना दिया जाए तो पहला आदेश क्या देंगे? जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। अब तक आपने 250 पीआईएल फाइल किए, इसमें से सबसे प्रभावशाली पीआईएल आपको कौन सी लगी? वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर मेरी पीआईएल थी, वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल के ऊपर मेरी पीआईएल थी, फर्जी वोट कटने चाहिए इसके ऊपर मेरी पीआईएल है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? एजुकेशन सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, करप्शन ठीक करने की ज़रूरत है, जुडिशल सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। जो यहाँ भारत में गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, पीएफआई जैसे संगठनों की फंडिंग काला धन वाला से होती है। एजुकेशन सिस्टम से लेकर करप्शन तक इन सभी मुद्दों पर पीआईएल फाइल की और देश की दिशा बदलने की कोशिश की। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी। धन्यवाद। आपने 250 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की हैं, आपको पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ऐसे मिली कि पहले मैं इंजीनियर था, तो जापानियों के साथ मैंने बहुत काम किया और वहाँ मैंने सीखा कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है। फिर जब मैं भारत की प्रॉब्लम्स को देखने लगा तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम तो जापान में नहीं है, ये प्रॉब्लम तो सिंगापुर में नहीं है, ये प्रॉब्लम तो अमेरिका में नहीं है। फिर मैंने वहीं से पीआईएल फाइल करना शुरू किया और अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगभग 250 पीआईएल हो चुकी हैं, 250 से ज़्यादा हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं पूरे देश में भ्रमण भी करता रहता हूँ। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ और सैटरडे संडे जितने हॉलीडेज़ होते हैं, वीकेंड होते हैं, तो सामान्यतया प्रतिवर्ष लगभग 100 से ज़्यादा शहरों में जाके मैं सीधे डायलॉग करता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, आईआईटीज़ में, आईआईएम में, हर जगह जाके सीधे वहाँ पे भी लोगों से बातचीत करता हूँ। कोर्टरूम और वकालत, इसमें भी आपका अनुभव रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस? कोर्ट्स में जो मैं जनता में सीखता हूँ उसको कोर्ट में आके अप्लाई करता हूँ। मैं जो जनता की समस्याएं देखता हूँ उसको कोर्ट में आके जज जो हमारे माननीय जज हैं उनके सामने अपनी बात रखता हूँ। और इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल्स हैं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम ख़त्म हो, इसके ऊपर मेरी पीआईएल है। बहुत सारे भारत में रिलीजन बेस्ड कानून चल रहे हैं, पर्टिकुलर एक मज़हब के लिए चल रहे हैं, तो वन नेशन वन लॉ के ऊपर मेरी बहुत सारी पीआईएल है। कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो हमारे वीर सावरकर जी का सपना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो हमारे सरदार पटेल साहब का सपना था, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उन सपनों को मैं अपने पीआईएल के माध्यम से साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक आपने 250 पीआईएल फाइल किए, इसमें से सबसे प्रभावशाली पीआईएल आपको कौन सी लगी? मेरी पीआईएल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रही, उस पर काम शुरू हो चुका है। मैंने आर्टिकल 370 चैलेंज किया, सरकार ने उसको ख़त्म किया बाद में। मैं तो ऐसे बहुत सारी ऐसी पीआईएल है जिस पे मैंने पीआईएल फाइल किया, बाद में सरकार ने या तो वो कानून ख़त्म कर दिया या उस पर नया कानून बना दिया। जैसे मैंने ऑनलाइन गेम को चैलेंज किया था, ऑनलाइन गेमिंग बंद होनी चाहिए, और आज ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,500 अंग्रेज़ी कानून ख़त्म किए हैं। तो मेरी मैं काफ़ी दिन से मुहिम चला रहा था कि अंग्रेज़ी कानून ख़त्म होने चाहिए। जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ी कानून ख़त्म होने चाहिए। अब हमारी मुहिम यह है कि जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ी एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम है, बदलना चाहिए। हमारा जो वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है वो आना चाहिए। जो ये जुडिशल सिस्टम है इसमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर जो मेरी पीआईएल है उसको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मानता हूं, और उसके बाद पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसी तरीके से करप्शन को मैं सबसे गंभीर मुद्दा मानता हूं, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे वो धर्मांतरण हो, या अलगाववाद है, आतंकवाद है, माओवाद है या नक्सलवाद है। करप्शन ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो देश विरोधी काम हैं ये बंद हो जाएंगे। सबकी फंडिंग, चाहे आप जासूसों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, जो यहाँ भारत में गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, पीएफआई जैसे संगठनों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है। तो ब्लैक मनी ख़त्म हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो जाए और करप्शन ख़त्म हो जाए तो भारत में रामराज्य आ सकता है, भारत में सतयुग आ सकता है। कई बार पीआईएल का दुरुपयोग भी होता है, इस पर आपकी क्या राय है? ठीक कह रही हैं, दुरुपयोग होता है, और मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खुद भी महसूस किया है कि पीआईएल्स का मिसयूज़ हो रहा है। बाकायदा वो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन आते हैं, पीआईएल नहीं होती, वो पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। और कई बार तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी आती है जो राजनीतिक पार्टियां कराती हैं, और उसमें नहीं, वो मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ।
जैसे उदाहरण के लिए इस समय SIR नहीं होना चाहिए, ऐसा 20 PIL है, 20 PIL सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। वो लोग कह रहे हैं कि देश में आप इंटेंसिव रिवीजन मत कराओ, मतलब आप घुसपैठियों को मत आइडेंटिफाई करो, आप बोगस वोट को मत आइडेंटिफाई करो, आप फर्जी वोट को मत खत्म करो। मेरी एक PIL है जो हम कह रहे हैं कि नहीं, केवल बिहार में SIR नहीं होना चाहिए, पूरे देश में SIR होना चाहिए, हर चुनाव के पहले SIR होना चाहिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी SIR होना चाहिए, विधानसभा के भी पहले होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने 3 तलाक चैलेंज किया तो उसके खिलाफ बहुत सारे PIL फाइल हो गई। मैंने हलाला चैलेंज किया, मोताह मिसियार चैलेंज किया, तहर्रुस चैलेंज किया, उसके खिलाफ PIL फाइल हो गई। मैंने तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया को चैलेंज किया तो उस पर लोग आ गए विरोध करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या तो उनको विदेशी फंडिंग हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन वो आते हैं कहीं ना कहीं कोर्ट का दुरुपयोग करते हैं, कोर्ट के समय का दुरुपयोग करते हैं। संविधान, शिक्षा, भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें आपने PIL दायर की। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मेरा मानना है एजुकेशन सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, करप्शन ठीक करने की ज़रूरत है, जुडिशल सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो इसका मतलब 30 करोड़ भारतीय मुकदमों के कारण टेंशन में। एक अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। और कोर्ट केसेस में क्या होता है कि जो अपराधी होता है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, जो पीड़िता होती है या जो पीड़ित होता है वो चाहता है मुकदमा जल्दी से खत्म हो जाए, और मुकदमा लंबा चल रहा है। तो वर्तमान व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है। वर्तमान जो जुडिशल सिस्टम है इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को मदद मिल रही है, अलगाववादियों को मिल रही है, आतंकवादियों को मिल रही है। 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ वो मुकदमा आज तक चल रहा है, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसका फैसला आज तक नहीं आया। अभी भी जिस आतंकवादी ने एयरफोर्स के जवानों को मारा वो बाहर बैठा हुआ है। तो ये वर्तमान जुडिशल सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की ज़रूरत है। क्या PIL से राजनीति और शासन में बदलाव संभव है? बिल्कुल संभव है। और इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर मेरी 20 से ज़्यादा PIL है, जिसमें मैंने मांग किया कि चुनाव लड़ने के लिए पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक की मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर मेरी PIL थी, 1 नेशन 1 इलेक्टोरल रोल के ऊपर मेरी PIL थी, फर्जी वोट कटने चाहिए इसके ऊपर मेरी PIL है। इसी तरीके से जो अपराधी हैं जिनको सज़ा हो जा रही है उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, इस पे मेरी PIL है। पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को RTI के दायरे में लाना चाहिए, ऐसा इस पे मेरी PIL है। मेरा मानना है कि PIL के माध्यम से मैं इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं स्वच्छ राजनीति अभियान की कोशिश मैं कर रहा हूँ PIL के माध्यम से। अब हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे। 3 सवाल मैं आपसे फटाफट करूँगी, आपको फटाफट जवाब देना है। पहला, कोर्ट या राजनीति आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा ड्रामा आपको कहाँ लगा? मैंने तो दोनों को देखा है, लेकिन कोर्ट में मुझे ज़्यादा नजर आया। एक दिन के लिए अगर आपको CGI बना दिया जाए तो पहला आदेश क्या देंगे? जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। अगर आपको अपनी ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाने का मौका मिले तो उसका शीर्षक क्या होगा? मेरी जिंदगी का शीर्षक होगा महान भारत। तो ऐसी और भी तमाम इंटरव्यूज़, खबरें, जानकारियाँ हम आपके लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया TV के साथ।